आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज भगवान की। के बिना भी बिना चल रही है। पतवार के बिना ही मेरा चल रही है। कन्हैया हर चीज मिल रही है। मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो जो मेरे इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी चीज और की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से अब, तेरे ही साथ से अब गुलबाम हो रहा। तेरे ही साथ से
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं किसी लायक नहीं हूँ, जीवन भर पर्यंत मैं पाप ही पाप करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी तूने मुझे थाम लिया है। मैं तो नहीं हूँ पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई घड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। और तेरी ही कृपा से जो है एक गूंगा जो है अपना जीवन मुख से बोल नहीं पाता, लेकिन तेरी अगर प्रेरणा हो जाती है, तेरी कृपा हो जाती है, तो वो भी जोर जोर के स्वर लगाने लगता है, उसके भी गले से मधुर स्वर निकलने लगता है महाराज। लेकिन जब कृपा आपकी होती है तब अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, मेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। और टूटी हुई गाड़ी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। और तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राधो, करते हो मेरे राधो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे कन्हैया, आज हम सब बचे हुए हैं तो तेरे ही कारण बचे हुए हैं। सारे ब्रजवासी जो है कन्हैया की बहुत सराहना करते हैं। 7 दिन तक महाराज लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, यहाँ तक कि इंद्र के कहने पर मेघों ने बिजलियां भी गिराई, लेकिन गोवर्धन भगवान जो है अपने ऊपर दमान कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ब्रजवासियों का बाल भी बाका नहीं होता है।
जब यह थक हार जाता है इंद्र तो यह समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं। अब इसे अपने कर्मों पर बड़ी ग्लानि होने लगी महाराज, बहुत ग्लानि हो रही है इसे कि मैंने ये क्या कर दिया। प्रभु मैं समझ नहीं पाया। यह महाराज इंद्र जो है भगवान कन्हैया के सामने आ जाता है और मेघों को आदेश देता है कि अब वर्षा करना बंद कर दो। पूरा ब्रज जो है जलमग्न हो गया था। इंद्र आया भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम समझ नहीं पाए कि ये ब्रजवासी सब आपके हैं और आप भगवान हैं, ये मैं समझ नहीं पाया। बड़ी सुंदर स्तुति करता है महाराज इंद्र कि विशुद्ध सात्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। कि हे प्रभु आप ही इस जगत के पिता हो और आप ही पर हमने संदेह कर लिया। मुझ जैसा मूर्ख, मुझ जैसा अधम इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है। और हैं तो हम आपके बालक ही। और जब बालक गलती करता है तो पिता सिर्फ डांटता है, उसे त्यागता नहीं है। तो आप भी कृपा करके हमको त्यागिएगा मत। बस जो दंड देना चाहेंगे हमें खुशी खुशी मंजूर है, लेकिन आप अपने से दूर हमको मत करिएगा, अपनी कृपा से वंचित मत रखिएगा। बड़ी सुंदर स्तुति करता है महाराज कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा और तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा और तुम ही एक नाथ हमारे हो। और जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके प्रभु तुम रखवारे हो। और पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा और तुम ही एक नाथ हमारे हो। इंद्र कहता है कि महाराज आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा हो। हम आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु जब कभी बालक से गलती हो जाती है तो माँ बाप क्षमा कर देते हैं। बालकों का स्वभाव होता है महाराज गलतियां करना, और बड़ों का स्वभाव होता है क्षमा करना, ये कर्तव्य होता है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। अगर कोई बालक गलती कर रहा है और क्षमा मांग रहा है तो उसे क्षमा भी कर देना चाहिए। वो तो बालक है, अबोध है, उसे ज्यादा अभी संसार की जानकारी नहीं है, तो गलतियां करेगा ही महाराज। लेकिन आप तो पिता हैं, आप तो दुनिया देख चुके हैं, तो अपने बालकों को क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार महाराज नाना प्रकार से जो है इंद्र भगवान को मना रहा है और भगवान इसे क्षमा भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने क्षमा नहीं किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि जो पीछे आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप उनकी व्यवस्था न करिए, व्यवस्था यजमान जी भरपूर करवाए हैं, वो आएंगे शांति पूर्वक बैठ जाएंगे। आप लोग जब पीछे देखने लगते हैं तो हमारा भी मन भटक जाता है कि आप सब व्यस्त हैं तो हम सुनाएं किसको। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो हम सुनाने से हमारे क्या फायदा।
तो कृपा करके निवेदन है सबसे, जो भक्त बैठे हैं वो शांति पूर्वक हमारी तरफ ध्यान देकर, ना हमारी तरफ दीजिए, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं तिनकी तरफ ध्यान देकर बस इन्हीं की आंखों में अपने मन तन मन को वार दीजिए और यही आपकी कृपा करेंगे। शांति पूर्वक कथा को सुनिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए। आज हम सब जो है भगवान के विवाह का उत्सव मनाएंगे। इतना फास्ट ना कोई जन्म लिया और ना कोई बड़ा हुआ और ना इतनी जल्दी किसी का विवाह हुआ। कथा के 3 ही दिन में इनका जन्म भी हो जाता है, चौथे दिन जन्म होता है, 5वें दिन ये बड़े हो जाते हैं, लीला भी करते हैं, माखन चोरी भी करते हैं और छठे दिन इनका विवाह भी हो जाता है। तो इतनी तेज कौन बढ़ता है? कोई नहीं ना, ये भगवान है। यशोदा मैया ने इनको कम्पलान की पूरी ड्रम ही पिला दी है, इसलिए सबसे जल्दी बढ़ जाते हैं इनका विवाह कर। आज है तो हम लोग बड़े धूमधाम से आज कन्हैया और माँ रुक्मणी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तब तक के लिए जो कथाएं शेष हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी इसी बीच कंस मामा भी आएगा तो उसका भी उद्धार कन्हैया को करना है, तो कम से कम उसका उद्धार हो जाए तब जाके शांति पूर्वक विवाह उत्सव मना सके। नहीं पता चला विवाह मनाने के लिए खड़े हो जाएं और कोई आकर कंस जो है आए किसी बात को लेकर, मीठा कम पड़ जाए या भोजन कम पड़ जाए, उसके लिए जो है बवाल मचा दे। तो इसके पहले जो बवाल मचाने वाले हैं